नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बिहार एनडीए में क्या चल रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर आखिर क्यों मामला फंसा हुआ है और क्यों लगातार इस तरीके की खबर आ रही है कि चिराग पासवान जो कि एनडीए गठबंधन का एक अभिन्न अंग है वो नाराज चल रहे हैं। तो ये दरअसल 2-3 दिनों से इस तरीके की चर्चा चल रही है और ये चर्चा बिना वजह की नहीं है। दरअसल एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अब बातचीत का दौर शुरू हो चुका है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 मार्च को और 6 मार्च को बिहार के दौरे पर थे और उस दौरान चिराग पासवान ना तो औरंगाबाद की जनसभा में प्रधानमंत्री के साथ शामिल हुए, ना ही बेगूसराय में शामिल हुए और ना ही वो बेतिया की जनसभा में शामिल हुए, जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि क्या चिराग पासवान नाराज हैं अपनी अनदेखी से और क्या नीतीश कुमार के एनडीए में आने से उनके लिए जो है सीट शेयरिंग को लेकर मामला जो है वो थोड़ा खटाई में पड़ता नजर आ रहा है और मामला फंस चुका है। दरअसल जो असली वजह जो इस वक्त सामने दिखाई पड़ रही है वो ये है कि चिराग पासवान के लिए मुश्किल दो तरफा है। दो तरफा मुश्किल इसलिए कि एक तरफ तो नीतीश कुमार का एनडीए में आना ये एक कह सकते हैं चिराग पासवान के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि जब तक चिराग पासवान एनडीए में थे और नीतीश कुमार उसमें नहीं थे तब तक उनको इस बात की पूरी कह सकते हैं उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें मन मुताबिक सीट देगी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, यानी कि 6 सीटों की मांग जब वो लोकसभा की कर रहे थे उन्हें लग रहा था कि उन्हें उतना सीट मिल सकता है। दूसरा उनके लिए जो मुसीबत ये है, चाचा पशुपति पारस जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और चाचा भी उनके लिए एक मुसीबत का सबब अब बन चुके हैं, क्योंकि टकरार की वजह से, यानी कि चाचा और भतीजे के बीच जो टकरार चल रही है उसके वजह से भी सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान 6 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और पशुपति पारस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो भी अड़े हुए हैं कि उनको भी कम से कम 5 सीटें मिलनी चाहिए। जितने भी सांसद इस वक्त जो हैं उनके पास हैं तो उसको लेकर उनका भी दावा है कि 5 सीटें लोकसभा की मिलनी चाहिए और बीजेपी लगातार इस कोशिश में है कि किसी तरीके से सुलह हो जाए चाचा भतीजे में, तो कुछ राहत की सांस लें। लेकिन दोनों तरफ जो है, यानी कि ना चिराग मानने को तैयार है और ना ही पशुपति पारस। ऊपर से एक और मामला जो फंसा हुआ है वह है हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर, जहां से दिवंगत रामविलास पासवान कई दशकों तक सांसद रहे और फिलहाल मौजूदा समय में वहां से पशुपति पारस सांसद हैं और माना यह जा रहा है और चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ये घोषणा भी की गई है कि किसी भी कीमत पर इस बार लोकसभा चुनाव हाजीपुर का जो है वो चिराग पासवान की पार्टी ही लड़ेगी, यानी कि चिराग पासवान जो है संभवतः वहां से लड़ने के लिए बिल्कुल अड़े हुए हैं और पशुपति पारस भी हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में गतिरोध एनडीए में बना हुआ है, सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ है और कल जिस तरीके से राजू तिवारी जो कि चिराग पासवान के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी घोषणा कर दी कि उनकी पार्टी को कम से कम 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट चाहिए, जैसा कि उन्हें मिला था 2019 में। यानी 2019 का फॉर्मूला पे जो है चिराग पासवान ने मांग कर दी है कि उन्हें कम से कम 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा की सीट मिलनी चाहिए। अब ऐसे में देखना है कि बीजेपी क्या चिराग पासवान की बात मानेगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सवाल है कि चिराग पासवान के पास विकल्प क्या है। तो चिराग पासवान के पास दरअसल 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प महागठबंधन में जाना। महागठबंधन में चिराग पासवान जा सकते हैं। महागठबंधन में तेजस्वी यादव की तरफ से भी बोला गया है कि वो तो जहां है वहां बने हुए हैं, किसी को अगर आना है तो उसे फैसला लेना है, यानी कि बॉल जो है उन्होंने चिराग पासवान के कोर्ट में डाल दिया है कि भाई चिराग फैसला करें कि वो महागठबंधन में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। दूसरा जो एक खबर ये भी है कि महागठबंधन की तरफ से चिराग पासवान को 8 लोकसभा सीट बिहार में ऑफर की गई हैं और 2 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में भी जो है वो ऑफर की गई हैं। यानी ये एक अच्छा एक कह सकते हैं ऑफर है। चिराग अभी फिलहाल एनडीए में रहकर तो 6 लोकसभा सीट ही चाहते हैं, लेकिन अगर उन्हें 8 मिल जाता है
तो फिर एक अच्छा ऑफर इसे कहा जाएगा, लेकिन अब चिराग को फैसला करना है कि वो क्या करते हैं। दूसरा विकल्प चिराग पासवान के पास ये है कि वो अकेले चुनाव में जा सकते हैं, यानी कि अगर नीतीश कुमार नहीं मानते हैं कुछ कम सीटों पर, क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी पिछले बार जैसे 17 सीटों पर लड़े थे, तो इस बार भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार 17 सीट मांग कर रहे हैं। तो अगर नीतीश कुमार थोड़ा कम सीटों पर नहीं लड़ते हैं और चिराग पासवान को अकोमोडेट नहीं किया जाता है, उनके मन मुताबिक उनको सीटें नहीं मिलती हैं, तो फिर चिराग पासवान के पास एक और विकल्प ये है कि वो बीजेपी को छोड़कर, यानी बीजेपी अगर 17 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो उसको छोड़कर बाकी 23 सीटों पर चिराग अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो जेडीयू को ही उठाना पड़ सकता है। ऐसे में चिराग पासवान के लिए एक अच्छी खबर यह है कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक सफलता हासिल की है चाचा के पार्टी में भी सेंधमारी करने में। वीणा देवी जो कि वैशाली से मौजूदा सांसद भी हैं, और वो थी तो जीती तो थी वो लोक जनशक्ति पार्टी के साथ 2019 में, लेकिन फिर जब पार्टी टूट गई तो फिर वो चली गई पशुपति पारस के साथ गुट में चली गई। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले वो भी एक तरीके से कहें तो वो अब चिराग पासवान की तरफ ही जो है वो उनका रुख हो चुका है, और उन्होंने भी चिराग पासवान की मांग का समर्थन किया है कि 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट मिलनी चाहिए। और वो उन्होंने दावा भी किया कि वो वैशाली की सीट लड़ना चाहती हैं या लड़ेंगी भी। तो यानी कि कहीं ना कहीं चाचा भतीजे में नूरा कुश्ती चल रही है, और चिराग पासवान ने सेंधमारी करने में भी जो है वो सफलता हासिल की है। लेकिन अब ये मामला अभी तक सुलझा नहीं है। जब तक ये सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक माना जा रहा है कि मामला अभी फंसा हुआ है। ऐसे में बीजेपी को फैसला करना है कि वो चाचा भतीजे की, खासकर जो ये झगड़ा चल रहा है कि कौन किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से बीजेपी 6 सीटें देना चाहती है चिराग पासवान और पशुपति पारस को मिलाकर, लेकिन दोनों अलग अलग जो है अपनी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। चिराग 6 सीटों की मांग को लेकर अड़े हुए हैं लोकसभा की, और पशुपति पारस 5 सीटों की। तो ऐसे में अब बीजेपी को देखना है कि वो किस तरीके से चाचा और भतीजे के इस झगड़े को जो है वो उसका निपटारा करती है, उसको सुलझाती है, ताकि चिराग पासवान जो है वो एनडीए में बने रहें। क्योंकि अगर चिराग लोकसभा चुनाव से पहले नाराज हो जाते हैं और एनडीए अगर छोड़ते हैं तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं शुभ संकेत नहीं होगा एनडीए के लिए बिहार में। और ऐसे में अंतिम फैसला अब बीजेपी को करना है कि किस तरीके से वो चिराग पासवान को एनडीए में बनाए रखने में सफल हो पाते हैं या नहीं। रोहित सिंह, पटना, चुनाव आज तक।